नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी। आप देख रहे हैं हमारे आज़ाद न्यूज़ चैनल। और नगर निगम और नगर निकाय चुनाव बिल्कुल बच चुका है और जो नेशनल पार्टीज़ हैं उन्होंने जो कैंडिडेट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है टिकट का। और अब हम आपको रूबरू कराने वाले हैं ढेंढेरा सीट से चेयरमैन पद के उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को टिकट दे दिया है और हमारे साथ जो हैं अब इस टाइम रवि राणा जी हैं, जिन्होंने अपने टिकट की दावेदारी की थी। पार्टी ने विश्वास जिताया, युवा चेहरा है ढेंढा वासियों के लिए। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि रवि राणा जी के वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो पब्लिक के बीच में जाएंगे। सर, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। यू हैव विन, आई होप आप विजयी होंगे सर। और टिकट पर आपने कब्जा कर लिया है, तो क्या कहना है सर आपको? देखिए, टिकट पे कब्जा नहीं किया है। टिकट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का है। टिकट भारतीय जनता पार्टी के ये जो मेरी क्षेत्रीय जनता है उनका है, क्योंकि ये उसी का फल है कि लगातार जिस तरीके से मैं क्षेत्र में रहा हूँ, तो इसीलिए पार्टी ने, क्योंकि बहुत सारे सर्वे होते हैं पार्टी के, बहुत सारे काम होते हैं, उन्हीं सर्वों के आधार पर पार्टी तय करती है। टिकट तो मैं पिछले 15 वर्ष से मांग रहा हूँ, लेकिन इस बार पार्टी ने मेरे ऊपर अपना जो है विश्वास जताया है, तो उसके लिए पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व का। और मैं भी आशा के साथ, विश्वास के साथ ये पार्टी को निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया है, ढंढेरा जो है नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाने वाली है। विधानसभा का इलेक्शन हुआ उत्तराखंड में या एमपी का इलेक्शन हुआ, सब में आपने कैंडिडेट की बहुत सपोर्ट की। युवा चेहरा है आप, एक कर्मठ और एक जुझारू आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने आप पर विश्वास जिताया। तो सर, इस ढेंढेरा सीट के ऊपर आप चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, तो सर यहाँ पर मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, मूलभूत समस्याएं तो बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ पर। अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर युवाओं के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल, प्राइवेट विद्यालय तो हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय कोई अच्छा विद्यालय नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी पानी की समस्या है यहाँ पर। उसके निराकरण के लिए भी लगे हुए हैं। लगभग 60% पर हमने कंट्रोल कर लिया है। बाकी जो 40% है, तो मालिक ने चाहा तो उसको भी जल्दी हम जो है ढंढेरों को पूर्णतः जो है पानी निकासी, अब आपको कहीं गली में या उसमें आप पानी नहीं दिखता होगा। पहले तो आप जैसे ही फाटक पार करते थे तो आपको ढंढेरा में जो है तालाब ही तालाब दिखाई देते थे। सर, यहाँ पर किस प्रकार के आप समीकरण बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी हैं जी। और उधर हिंदू वोटर्स भी हैं, तो किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बिठाएंगे दोनों वोटर्स का? देखिए भाई साहब, मैंने अपने क्षेत्र में कभी राजनीति नहीं की। मेरा सर्व समाज में बराबर उठना बैठना है, सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार है, सब लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। ऐसा कोई सा भी क्षेत्र, चाहे उसमें अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे उसमें मेरा एससी समाज हो, चाहे उसमें मेरा ओबीसी समाज हो, चाहे उसमें मेरा सामान्य कास्ट के लोग हों, कोई क्षेत्र आज ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई ये कह दे आके कि हमने रवि राणा को इस काम के लिए बोला था और रवि राणा ने हमारा ये काम नहीं किया। हो सकता है कुछ लोगों ने बोला हो, कुछ काम नहीं भी होते हैं। 100% कहीं भी आदमी पूरा नहीं होता, लेकिन हर क्षेत्र में, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी जो भी है, हर जगह पे आपको मेरा आदमी, आप जब पूछोगे किसी से, वो कहेंगे नहीं, ये काम रवि राणा ने करवाया है। सर, रुड़की क्षेत्र में देहात से लेकर कस्बे तक और शहर तक नशे का एक बहुत बड़ा कारोबार, जी। जुए का एक बहुत बड़ा कारोबार, यहाँ पर माफिया जो है आम पब्लिक के ऊपर हावी हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो घरों से निकलकर विद्यालय के नाम पर आते हैं और वो नशे की लत में फंसे हुए हैं। इस पर आपको क्या कहना है? शासन प्रशासन को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि नशे की लत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है सभी क्षेत्रों में, और ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर कार्य नहीं कर रहे। मैंने पहले भी बहुत सारे कार्य करे। हमारे जो इससे अलग भी, पार्टी से अलग भी, मैं स्पर्श गंगा में काम कर चुका हूँ। नशा मुक्ति के जो हमारे NGOs हैं उनमें काम कर चुका हूँ। पहले जो नशा जगह जगह पे बिकता था
उस पर भी कंट्रोल किया है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अभी 100% कहीं ख़त्म नहीं हुआ। धीरे धीरे इसमें शासन और प्रशासन के सहयोग से इसको जो है इस पर रोक लगाई जाएगी। और जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उन लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि बच्चे आपके भी हैं, बच्चे दूसरों के भी हैं। अगर आप आज, क्योंकि वो एक पुरानी कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे, तो उन लोगों के लिए ये संदेश है कि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, ऐसे गलत काम ना करें। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे है, अब मंडल अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर जी। और एक काफ़ी जुझारू आप कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। एक बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मैटर फंसा हुआ है। यहाँ पर रेलवे लाइन है सर, जी। और यहाँ पर एक फ्लाईओवर की बहुत नीड है सर पब्लिक को। तो क्या सर ये आवाज़ आप बनकर आएंगे पब्लिक के बीच में? देखिए, ये आवाज़ बनकर नहीं आएंगे। ये तो मैंने चुनाव लड़ने से पहले ही ये सारा मैटर मैंने क्लियर करवा दिया है, और सारी पब्लिक को भी इस बात का पता है कि 2013 में यहाँ पे ओवरब्रिज मंजूर हो गया था। लेकिन उसके बाद में बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे आर्मी की लैंड है, और वो लैंड जो है उसके लिए वो यहाँ की अथॉरिटी जो आर्मी की थी वो उसे ट्रांसफ़र नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं थी। कुछ लैंड रेंट पे जानी थी, कुछ लैंड लीज पे ली जानी थी, कुछ लैंड पे जो हमने लेनी थी उसकी जगह पे हमें कंस्ट्रक्शन करके देना था। तो अभी 1-1.5 महीना पहले आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, यहाँ से दिल्ली से लेकर देहरादून और यहाँ तक ये सब में खबरें छपी थी कि उन सब के ऊपर हमने विजय श्री प्राप्त कर ली है, और उसकी जो एनओसी थी वो रेलवे को दे दी गई है, और बहुत जल्दी अभी इसकी जो है प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और आशा करता हूं कि मार्च के बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आपको टिकट हो चुका है सर, आप चुनावी मैदान में आ चुके हैं, इन द फील्ड ऑफ इलेक्शन। कौन सी पार्टी से सर आपकी फाइट है? कुछ ऐसा आपको क्या महसूस दे रहा है? देखिए, फाइट किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ है। यहाँ पर हमारी विचारधारा बहुत बड़ी है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा 2000 से लेके 98 से लेके और अब तक हमारे यहाँ पे कभी भारतीय जनता पार्टी हार के नहीं गई इस ढंढेरा क्षेत्र से। चाहे उसमें रिजल्ट कुछ भी रहे हों, मैं मानता हूँ आप इस बात पे आएंगे कि पिछली बार हमने जो है विधानसभा की सीट लूज़ की थी, लेकिन जो सीट लूज़ हुई थी वो लंढोरा से उधर हुई थी। हम इधर जब भी जीत कर गए थे, लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि उसी के उसमें हमने यहाँ पे उससे डबल वोट लेके हमने इस सीट को जीत के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये है हमारे साथ थे रवि राणा जी, जिनका कहना है कि ढेंढा क्षेत्र में समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही विश्वास जीताकर रवि राणा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है ढेंढा सीट से, और इनका कहना है कि यदि ढेंढा क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताकर मेरे हाथों को मजबूत किया तो मैं लगातार पब्लिक के बीच में रहकर विकास कार्य करूंगा। युवा चेहरे हैं, अपने सहयोगी राम कुमार जी के साथ यतेंद्र सैनी, रुड़की ढेंढा। धन्यवाद।